Hello friends, my name is Devanand and I welcome each one of you to my channel English and Me. इंग्लिश एंड मी इस चैनल के द्वारा ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस बनाने का प्रॉमिस मैंने आपसे किया था और इसी प्रॉमिस के साथ आगे चलते हुए सीखते हैं आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. But before that, I request all of you to share this video with the maximum number of people. Please share the video with your friends, share it with your relative and share this video with each and every person to whom you know very well. And most important, don't forget to like and subscribe the channel. Present continuous tense is also called as present imperfect tense and present progressive tense. अभी ये जो तीन शब्द है प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, इन तीनों का मीनिंग जो है वो एक ही होता है, वह है क्रिया का अपूर्ण रहना. एंड दैट इज व्हाई दिस टेंस इज कॉल्ड एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट इम्परफेक्ट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. Now my dear, before we start learning present continuous tense in English, it's very important to understand this tense in Hindi. उसको हिंदी में जानना बहुत जरूरी है and for that purpose I have taken some sentences here on the board. Now first of all we are going to read all these sentences. We are going to understand the meanings of these sentences and then we will find out कि इनमें से present continuous tense के sentences कौन से हैं. Now the first sentence is मैं खेलता हूं. यहां पे वाक्य के एंड में हु आया है. सेकेंड वन, हम खेलते हैं, वाक्य का एंड है से हुआ है. थर्ड वन, वह लड़का खेलता है, यहां पे भी है. नाउ नेक्स्ट वन, मैं खेल रहा हूं, हु से वाक्य का अंत हुआ है. हम खेल रहे हैं, यहां पे भी वाक्य का अंत है से हुआ है. और लास्ट जो सेंटेंस है वह लड़का खेल रहा है, यहां पे भी वाक्य का अंत है से हुआ है. माय डियर, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी वाक्य का अंत है, हु, हो, इस तरह के शब्दों से होता है उस समय वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का होता है. इसका मतलब बोर्ड पे दिए हुए सभी के सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस के हैं. बट माय डियर, टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो पहले समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कौन से है. यहां पे दिया है मैं खेलता हूं. दूसरा जो क्रिया है खेलते हैं. तीसरी क्रिया खेलता है. खेलता हूं, खेलते हैं, खेलता है. यह जो है यह हैबिचुअल एक्शंस है और आप सबको पता है कि जब भी हैबिचुअल एक्शन होता है तो उस समय वह जो सेंटेंस होता है या वह जो टेंस होता है वह टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसके पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा है. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्लीज क्लिक ऑन द कार्ड विच इज फ्लैशिंग हियर ऑन द स्क्रीन. तो यहाँ पे पहले तीन सेंटेंस फिक्स है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, लेकिन नेक्स्ट थ्री जो सेंटेंसेस है इसमें अभी देखते हैं. मैं खेल रहा हूं, खेल रहा हूं, खेलने की एक्शन चल रही है. हम खेल रहे हैं, हम भी खेल रहे हैं. वह लड़का खेल रहा है, वहां पे एक लड़का, वह भी खेल रहा है. इन तीनों सेंटेंसेस में खेलने की जो क्रिया है, खेलने की जो एक्शन है वो चल रही है, मीन्स वो कंटिन्यूअस है. इट मीन्स वो पूरी नहीं हुए है, वो इम्परफेक्ट है, वो प्रोग्रेस में है. क्या है? वो प्रोग्रेस में है, वो इम्परफेक्ट है, वो कंटिन्यूअस है. इट मीन्स ये जो तीनों वाक्य है, ये तीनों के तीनों वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं. कौन से टेंस के हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इनको अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा इनके अंत में रहा हूं, रहे हैं और रहा है, इस तरह का शब्दों का उपयोग किया है. तो जब भी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा है, रहे हैं, इस तरह के शब्दों का उपयोग होता है, उस समय वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है. नाउ माय डियर, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. दोस्तों, जब भी हम टेंस के बारे में सोचते हैं तो उस समय हमारे मन में सिर्फ एक ही शब्द आता है और वो शब्द होता है वर्ब, कि जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. माय डियर, वाक्य के टेंस में बदल करना, इसका मतलब वाक्य के वर्ब में बदल करना होता है. और फॉर दैट पर्पस माय डियर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें
किस तरह से वर्ब का यूज करना है, ये सीखने के लिए मैंने यहां पे एक स्ट्रक्चर लिया है कि जिस स्ट्रक्चर में हमें वाक्य में एम या इज या आर इन ऑक्सिलरीज का यूज करना है। किसका यूज करना है? एम, इज या आर इन ऑक्सिलरीज का। ये जो एम, इज, आर है, इनको हम कहते हैं टू बी के ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या कहते हैं? टू बी के ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहां पे सबके मन में प्रश्न होगा कि ये ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? My dear, auxiliary verbs are also called as helping verb. Helping verb means what? कि जो verbs मुख्य verb को, main verb को help करते हैं, main verb के पहले जिनका यूज किया जाता है उनको कहा जाता है helping verb या उनको कहा जाता है auxiliary verb. अभी to be के auxiliary verb जो है वो present tense में होते हैं am, is, are, past tense में was, were and future tense में will be and shall be. But my dear, we are learning present continuous tense, so we will just think of the am, is, are. हमें सिर्फ am, is, are के बारे में सोचना है क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस के हैं। और उसके बाद जो वर्ब लेंगे उस वर्ब को हमें ing लगाना है। क्या लगाना है? ing लगाना है। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि कुछ क्रियाएं हैं, वो है पुश, पुल, स्वीप, क्लैप एंड गिव। कौन सी लिए है? पुश, पुल, स्वीप, क्लैप एंड गिव। लेकिन इनके पीछे कंटिन्यूअस टेंस दिखाने के लिए हमें क्या लगाना जरूरी होता है? हमें आईएनजी लगाना जरूरी होता है। अगर पुश को मैं आईएनजी लगाऊंगा तो हो जाएगा पुशिंग, पुल का हो जाएगा पुलिंग, स्वीप का हो जाएगा स्वीपिंग, क्लैप का हो जाएगा क्लैपिंग और गिव का हो जाएगा गिविंग। बट माय डियर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डायरेक्टली आईएनजी वाला वर्ब यूज नहीं कर सकते। उसके पहले एम या इज या आर का यूज होना बहुत जरूरी है। रिमेंबर, वी डोंट हैव टू यूज ऑल द थ्री वर्ब्स। ये तीनों के तीनों ऑक्सिलरीज का यूज नहीं करना है। हमें वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट के हिसाब से, वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वाक्य में जो हम लोग शुरुआत में सब्जेक्ट लेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और एनी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ये जो सब्जेक्ट लेंगे उस सब्जेक्ट के हिसाब से हमें किसका यूज करना है? एम, इज, आर का यूज करना है। आप सबको मालूम है कि हम लोग आई के बाद हमेशा एम का यूज करते हैं। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के बाद हमें इज का यूज करना है। वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमें आर का यूज करना है। ये हमने ऑलरेडी हमारे प्रोनाउन के वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। माय डियर, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। यहां पे एम, इज, आर पुशिंग, एम, इज, आर पुशिंग का मतलब होता है धक्का दे रहा हूं, धक्का दे रही हूं, धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहा है, धक्का दे रही है या धक्का दे रहे हैं। अब ये रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, ये जो है ये वाक्य में जो सब्जेक्ट आएगा उस प्रकार से उनका यूज करना है। जैसे आई एम पुशिंग, क्या अगर मैं यहां पे लेता हूं आई, सो व्हाट द सेंटेंस विल बिकम? आई के बाद हमेशा हमें एम का यूज करना है। सो द सेंटेंस विल बिकम आई एम पुशिंग मीन्स मैं धक्का दे रहा हूं। लड़का होगा तो कहेगा मैं धक्का दे रहा हूं, लड़की होगी तो कहेगी आई एम पुशिंग मीन्स मैं धक्का दे रही हूं। अगर सेकेंड सेंटेंस यहां पे दिया है एम, इज, आर पुलिंग, पुल का मतलब होता है खींचना, लेकिन जब भी हम लोग एम, इज, आर पुलिंग कहते हैं तो उसका मतलब होता है खींच रहा हूं, खींच रही हूं, खींच रहे हो, खींच रहा है, खींच रही है या खींच रहे हैं। माय डियर, फिर से यहां पे एक बात सबको याद रखनी है, यहां पे हमें वाक्य में जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पे इनमें चेंज करना है। जैसे यहां पे मैं अगर ही लेता हूं, क्या लेता हूं? यहां पे अगर मैं ही लेता हूं तो ही इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, तो उसके बाद हमेशा हमें इज का यूज करना है। किसका यूज करना है? इज का। तो वाक्य बनेगा ही इज पुलिंग, इसका मतलब वह लड़का, ही मीन्स लड़का, ओके, वह लड़का खींच रहा है। क्या आएगा? वह लड़का खींच रहा है। ये चेंजेस होता है। थर्ड वन दिया है एम, इज, आर स्वीपिंग, इसका मतलब होता है स्वीप मीन्स झाड़ू मारना, स्वीपिंग, एम, इज, आर स्वीपिंग मीन्स झाड़ू मार रहा हूं
झाड़ू मार रही हूं, झाड़ू मार रहे हो, झाड़ू मार रहा है, झाड़ू मार रही है या झाड़ू मार रहे हैं। अभी यहां पे अगर मैं लेता हूं शी, क्या लेता हूं मैं, शी एज अ सब्जेक्ट लेता हूं, तो वाक्य बनेगा शी इज सिंगुलर प्रोनाउन, तो इसके बाद हमें इज का यूज करना है, तो वाक्य बनेगा शी इज स्वीपिंग। इसका मतलब वह लड़की या वह औरत, वह लड़की या वह औरत झाड़ू मार रही है। नाउ नेक्स्ट वन इज टेकन क्लैप। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, और लेकिन यहाँ पे उसके पहले हम अगर एमीज लेते हैं तो इट विल बिकम एमीज आर क्लैपिंग। तो यहाँ पे एमीज आर क्लैपिंग का मतलब होता है ताली बजा रहा हूं, ताली बजा रही हूं, ताली बजा रहे हो, ताली बजा रहा है, ताली बजा रही है या ताली बजा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लेता हूं दे, क्या लेता हूं मैं, दे, दे इज अ प्लूरल प्रोनाउन, वो अनेक वचन है, और अनेक वचन में हमेशा हमें आर का यूज करना है, तो वाक्य बनेगा दे आर क्लैपिंग। दे आर क्लैपिंग का मतलब होता है वे मीन्स बहुत सारी लड़के, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे आदमी, बहुत सारे बच्चे, कुछ भी हो सकता है, तो वे ताली बजा रहे हैं। देखो यहाँ पे रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, कैसे बदल हो रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट है यहाँ पे गिव। गिव का मतलब होता है देना, लेकिन अगर मैं कहता हूं एमीज आर गिविंग, एमीज आर गिविंग का मतलब होता है दे रहा हूं, दे रही हूं, बाद में दे रहे हो, दे रहा है, दे रही है या दे रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं नाम देता हूं सूर्या, क्या नाम देता हूं मैं, सूर्या, सूर्या इज अ सिंगुलर नाउन, तो उसके बाद इज का यूज करना है, तो वाक्य बनेगा सूर्या इज गिविंग। इसका मतलब सूर्या दे रहा है। क्या मीनिंग होता है, सूर्या दे रहा। Friends, now let's see the last part of this video, that is framing sentences. For that purpose, I have made a table and this table has been divided into 3 parts. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने सब्जेक्ट्स यूज किए हैं। सब्जेक्ट मीन्स नाउन या प्रोनाउन विच वी यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। एज अ सब्जेक्ट मैंने यूज किया है यू, जिसका मतलब होता है तुम या आप। सेकेंड, माई सिस्टर, मेरी बहन। द माउंटेनियस, माउंटेनियस में जो माउंटेन चढ़ते हैं कि जिनको पर्वतारोही कहा जाता है। और लास्ट है सूर्या, इट इज अ प्रॉपर नाउन। सेकेंड पार्ट में मैंने कुछ वर्ब्स लिए हैं, और इन वर्ब्स जो है, इन वर्ब्स का हमें क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदल करना है। ये सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है पार करना। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, और राइड का मतलब होता है सवारी करना। इन सब को हमें क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में लिखना है। और लास्ट जो पार्ट है, इस लास्ट पार्ट में हमें वाक्य क्या करना है, बढ़ाना है। वाक्य बढ़ाने के लिए आए हुए वर्ब को व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम, हाउ ऐसे प्रश्न करो, वाक्य अपने आप बढ़ेगा। जैसे अगर प्ले में वर्ब कर लेता हूं तो प्ले का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा इज प्लेइंग, एम प्लेइंग या आर प्लेइंग। इसका मतलब खेल रहा हूं, खेल रही हूं, खेल रहे हैं। अगर उसको मैं प्रश्न करता हूं व्हाट आर यू प्लेइंग, क्या खेल रहे हो, तो आंसर आएगा क्रिकेट। सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वाक्य बढ़ गया। अगर आप प्रश्न कर दो कि वेयर आर यू प्लेइंग, देखो प्लेइंग को मैंने प्रश्न किया, वेयर आर यू प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे खेल रहा हूं, वाक्य बढ़ गया। विथ हुम, किसके साथ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। देखो मैंने प्लेइंग को क्वेश्चन किया, प्लेइंग खेल रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। विथ माई फ्रेंड्स मुझे आंसर मिल गया। इसी तरह से यहां पे हमें क्या करना है, इन वर्ब को प्रश्न करना है, और अपने आप यहां पे जो उत्तर मिलेगा वो हमें यहां पे लिखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग द सेंटेंसेस। यहां पे फर्स्ट दिया है यू के बाद हमेशा एम, इज, आर में से आर का यूज किया जाता है, इसलिए मैं यहां पे लेता हूं यू आर। और क्रॉस को अगर आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा क्रॉसिंग। देखो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिख रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम, इज, आर और उसके बाद वर्ब को आईएनजी लगाना बहुत जरूरी होता है। सो द सेंटेंस इज यू आर क्रॉसिंग। यू आर क्रॉसिंग मींस तुम पार कर रहे हो या आप पार कर रहे हो। अभी व्हाट, क्या पार कर रहे हो, वेयर, कहां पार कर रहे हो, व्हेन, कब पार कर रहे हो, या हुम, किसके साथ पार कर रहे हो।
So you are crossing. What you are crossing? You are crossing a road. आप क्या पार कर रहे हो? रोड पार कर रहे हो. Where? कहां पार कर रहे हो? You are crossing the road near my home या near my school. मेरे स्कूल के यहां पे क्या कर रहे हो? रोड क्रॉस कर रहे हो. When you are crossing the road near my school, in the evening, in the morning, in the afternoon, at night, और with whom, किसके साथ? with your friends, with your brother, with your sister. इस तरह से वाक्य बढ़ाओ, आपका वाक्य तैयार हो जाएगा. सेकेंड, my sister. my sister is a singular noun. तो singular noun के बाद हमेशा is का यूज करना है. so my sister is preparing. prepare को ing लगाओ, हो जाएगा preparing. my sister is preparing. मेरी बहन तैयारी कर रही है. क्या तैयारी कर रही है? my sister is preparing for her examination. उसके परीक्षा की तैयारी कर रही है. my sister is preparing for her examination और my sister is preparing for UPSC. my sister is preparing for IAS. my sister is preparing for IPS. जो है वाक्य बढ़ाओ, आपको उत्तर मिल जाएगा. नेक्स्ट वन, द माउंटेनियस, पर्वतारोही. द माउंटेनियस क्लाइंब, माउंटेनियर्स एस लगा है, इट इज अ प्लूरल नाउन. सो इसीलिए प्लूरल के बाद हमेशा आर का यूज करना है. सो द सेंटेंस विल बिकम द माउंटेनियर्स आर क्लाइंबिंग. जो पर्वतारोही है, जो माउंटेनियर्स है, वो चढ़ रहे हैं. व्हाट आर दे क्लाइंबिंग? द माउंटेनियर्स आर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स. क्या वो क्लाइंब कर रहे हैं? द माउंटेन्स. वो माउंटेन्स, पर्वत क्या कर रहे हैं? पर्वत चढ़ रहे हैं. लास्ट वन, सूर्या. सूर्या, सूर्या इज अ सिंगुलर नाउन. उसके साथ इज का यूज करो. सूर्या इज. सूर्या इज व्हाट? राइड का हो जाएगा राइडिंग. सूर्या सवारी कर रहा है. सूर्या सवारी कर रहा है. सूर्या इज राइडिंग अ हॉर्स. क्या सवारी कर रहा है? अ हॉर्स. किसके साथ कर रहा है? विथ हिज फादर. अपने पापा के साथ क्या कर रहा है? वो घोड़े की सवारी कर रहा है. माय डियर, इस तरह से आप अपने वाक्य बना सकते हो. आप अपने मन के वर्ब्स लिख सकते हो. थाउजेंड्स ऑफ वर्ब्स आर अवेलेबल माय डियर. थाउजेंड्स ऑफ वर्ब है, उनमें से कुछ वर्ब्स ले लो और इस तरह से टेबल करके आप अपने वाक्य खुद तैयार कर सकते हो. माय डियर, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी बैक with the same topic, that is present continuous tense. और उस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक एडवांस स्टेज है कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. बट बिफोर दैट माय डियर, रिमेंबर वन थिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.